नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बंजारा न्यूज टॉप 10। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों से। फेड के फैसले के बाद चमका बाजार, सेंसेक्स 700 अंक चढ़ा, निफ्टी पहली बार 25,500 के पार। फेड के फैसले के बाद प्रमुख भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में जोरदार तेजी दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 700 अंकों से अधिक चढ़ गया। वन नेशन वन इलेक्शन की मंजूरी पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात काफी दिनों से चल रही थी, आज उसे मोदी कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को हरी झंडी देते हुए सरकार अब इसे शीतकालीन सत्र में बिल के रूप में पेश कर सकती है। केरल में मंकी पॉक्स वायरस का एक और मामला सामने आया। देश में मंकी पॉक्स का नया मामला सामने आया है। केरल के एक शख्स में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्ति यूएई की यात्रा से लौटा था। राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि की है। भारत ने फिर निभाई इजरायल संग दोस्ती। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन से जुड़े प्रस्ताव पर वोटिंग में नहीं लिया भाग। बुधवार को पारित प्रस्ताव में मांग की गई कि इजरायल बिना किसी देरी के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में अपनी गैर कानूनी उपस्थिति को समाप्त करे। अमेरिका ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, भारत ने वोट नहीं दिया। बिहार के नवादा में दबंगों का तांडव, फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर फूके, गांव में पुलिस फोर्स तैनात। नवादा जिले में बुधवार की शाम दबंगों ने फायरिंग के बाद दलितों के 80 घर फूक दिए। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि किस घरों को ही आग के हवाले किया गया है। कोलकाता रेप मर्डर केस, सीबीआई ने वामपंथी लीडर मीनाक्षी मुखर्जी को भेजा समन। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर का बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मीनाक्षी उस दिन अस्पताल गई और पीड़ित डॉक्टर के माता पिता से मुलाकात की थी। मीनाक्षी की पार्टी ने कई बार यह दावा किया है कि पुलिस पीड़ित के शव को जल्दबाजी में अंतिम संस्कार नहीं कर पाई। हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी होगी, इजरायली सेना प्रमुख का बड़ा ऐलान। लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद इजरायल ने बड़ा बयान दिया है। हिजबुल्लाह ने इस विस्फोटों के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है और बदला लेने की कसम खाई है। सिंगर हिमेश रेशमिया के पिता का मुंबई के अस्पताल में निधन। बॉलीवुड सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया के पिता विपिन रेशमिया का 18 सितंबर को निधन हो गया। वे 87 साल के थे। विपिन को पिछले कुछ समय से सांस लेने में परेशानी हो रही थी और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईरानी हैकरों ने ट्रंप के अभियान से चुराई गई जानकारी बाइडेन से जुड़े लोगों को भेजी एफबीआई। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एजेंसी एफबीआई और अन्य संघीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कहा, हैकरों ने राष्ट्रपति बाइडेन की टीम से जुड़े लोगों को अनचाही ईमेल भेजे जिनमें पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कैंपेन से चुराई गई। भारत बांग्लादेश के बीच आज से चेन्नई में खेला गया पहला टेस्ट मैच। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया है। बंजारा न्यूज टॉप 10 में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बंजारा न्यूज।